नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। झारखंड में ईडी टकराव की बंगाल से तुलना क्यों? पुलिस छापे से राजनीतिक बवाल। आज हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड में ईडी और राज्य पुलिस के बीच तनाव चरम पर है। रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय पर छापा मारकर 2 अधिकारियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। ईडी ने इसे जांच में हस्तक्षेप बताते हुए एफआईआर रद्द करने और सीबीआई की जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार छिपाने का प्रयास बताते हुए पश्चिम बंगाल जैसे स्थिति को आशंका जताई है, जबकि झामुमो ने पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया। मामला आज हाईकोर्ट में सुनाई जाएगी। दावोस में हिताची के क्षेत्रीय प्रमुख ने हेमंत से की मुलाकात। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास पर चर्चा। हिताची के क्षेत्रीय प्रमुख ने दावोस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बैठक में पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन, उन्नत अवसंचारण और कौशल विकास में सहयोग पर चर्चा हुई। हिताची में कम भूमि में प्रभावी ट्रांसमिशन तकनीक और राज्य के हाई स्किल हैवी व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने विश्व तकनीकी साझेदारी से राज्य के सशक्त विकास प्रतिबद्धता जताई। यह पहल ऊर्जा सुरक्षा और मानव संसाधन विकास को मजबूत करेगी। निलंबित आईएएस विनय चौबे की सहज के क्लिनिक पर एसीबी का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में दबिश भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो। निलंबित आईएएसआई विनय कुमार चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी सरहज प्रियंका त्रिवेदी के रांची स्थित होम्योपैथिक क्लिनिक प्री होम पर छापा मारा। एसीबी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। इस मामले में विनय चौबे, उनकी पत्नी, ससुर साला और सरहज सहित कई लोग आरोपी हैं। एसीबी को प्रारंभिक जांच में काले धन को जमीन, फ्लैट और शेष कंपनियों में निवेश करने की जानकारी मिली थी। अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर के खुलने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द करने पर मिलेगा पैसा। रिफंड के नए नियम लागू। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए टिकट वापसी नियमों में बदलाव किया है। अब इन प्रीमियम ट्रेनों में कंफर्म टिकट ट्रेन प्रस्थान से केवल 8 घंटे पहले तक ही रद्द कराने पर रिफंड मिलेगा। 72 घंटे से पहले रद्द करने पर 25% और 72 घंटे से 8 घंटे पहले रद्द करने पर 50% किराया कटेगा। टाटा मोटर्स का एआई और सेंसर से लेस टाटा अजूरा सहित 17 नए ट्रक लॉन्च। ड्राइवर की पलक झपकते ही बजेगा अलार्म। टाटा मोटर्स ने प्रगति मैदान में टाटा अजूरा सहित 17 नए ट्रक लॉन्च किए हैं। इनमें 7 से 55 टन तक के वाणिज्य वाहन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रक भी शामिल है। प्रबंध निर्देश गिरीश बाग ने बताया कि ये वाहन अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक में नया युग लाएंगे। सुरक्षा के लिए ADAS तकनीकी और यूरोपीय मानक अपनाए गए हैं। गर्व की बात है कि 10 ट्रक जमशेदपुर प्लांट में बने हैं। सेल बोकारो स्टील प्लांट विस्तार में बदलेगा रोजगार और बाजार का परिदृश्य। बोकारो स्टील प्लांट के 25,000 करोड़ रुपया के विस्तार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निवेदन जारी होने के साथ औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह परियोजना उत्पादन क्षमता को 5.25 MTPA से बढ़कर 7.55 MTPA करेगी। आम आदमी पार्टी आप झारखंड में शहरी निकाय चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए राज्य में संगठन को सक्रिय कर रही है। पार्टी ने 49 सदस्यीय राज्य समन्वय समिति बनाई है और निकाय चुनाव के लिए अलग प्रभारी नियुक्त किया है। आप सड़क, शिक्षा, स्वस्थ, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे शहरी मुद्दों को लेकर जनता के बीच आने की तैयारी में है। वहीं झामुमो, कांग्रेस और भाजपा ने आपकी सक्रियता को गंभीर चुनौती नहीं माना है और कहा है कि इसका झारखंड की राजनीतिक पर खास असर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आपके लिए यह चुनाव अपनी जमीन परखने का मौका है, लेकिन क्षेत्रीय और मजबूत दलों के बीच अपनी पहचान बनाना उसके लिए बड़ी चुनौती।
रांची स्थित झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की फार्मेसी में दवा की भारी किल्लत है। सर्दी, खांसी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एलर्जी, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, आयरन, विटामिन और बच्चों की पैरासीटामोल प्लस तक उपलब्ध नहीं है। ओपीडी डिस्पेंसरी में सूचीबद्ध 64 में से अधिकतर दवाओं के सामने इन्हें लिखा है केवल 22 तरह की दवाएं मिल रही है। मुफ्त दवाओं के अभाव में गरीब मरीजों को बाहर से पैसे देकर दवाई खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। फार्मेसी इंचार्ज का कहना है कि हाल में कुछ दवाई आई है और स्थिति पहले से बेहतर हुई है, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दावा किया है कि बाकी दवाओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और जल्द उपलब्ध होगी। MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा मुन्ना भाई फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर दाखिले के आरोप में जांच शुरू। जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए दाखिले का संदिग्ध मामला सामने आया है। आरोप है कि 2023 बैच के एक छात्र ने गलत ST प्रमाण पत्र का उपयोग कर MBBS सीट हासिल की है। कॉलेज प्रशासन ने आंतरिक जाँच शुरू कर दी है और स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया है। यह घटना प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। धनबाद में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 10.5 लाख रुपया की ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से 26 वर्षीय अरुण अहिवार को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण SP कपिल चौधरी के अनुसार 8 जनवरी को टुंडी थाना क्षेत्र के 73 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक सेबेस्टियन हीरो को साइबर ठगों ने ED CBI का डर दिखाकर 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनसे 10.5 लाख रुपया ट्रांसफर करवा लिए। मामले में SIT गठित कर तकनीक जांच की गई, जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए खाते खुलवाकर रकम निकाली और साथियों में बांटी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड के सभी जिलों में ओल्ड एज होम निर्माण का मांग प्रस्ताव OBC छात्रवृत्ति पर भी दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने झारखंड सरकार से सभी जिलों में वृद्धा आश्रम निर्माण के प्रस्ताव मांगे हैं ताकि बुजुर्ग को सम्मानजनक जीवन मिल सके। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान पर जोर दिया और OBC छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति जल्द जारी होने का आश्वासन दिया। अठवाले ने RPI की नई प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की और मैथन डैम में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की बात कही। झारखंड स्वीडन व्यापारिक समझौता पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल की सेल्सिया ओल्डेन से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड और स्वीडन के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। स्वीडन कंपनियों के लिए झारखंड को महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बनाने पर जोर दिया गया। अप्रैल में कार्बन मोबिलिटी और शहरी परिवहन वित्तीय पोषण पर एक विशेष गोलमेज बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए ई-साइकिलिंग की संभावनाओं पर रिपोर्ट मांगी। झारखंड में AI डेटा सेंटर और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में होगा निवेश। टेक महिंद्रा ने रखा प्रस्ताव। टेक महिंद्रा ने झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश का प्रस्ताव रखा है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कंपनी प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। टेक महिंद्रा ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने, ऊर्जा संसाधनों में सहयोग करने और युवाओं के कौशल विकास में मदद करने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने ITI संस्थाओं को रोजगार मुखी बनाने में सहयोग मांगा। यह बैठक राज्य के ITI क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीन स्टील तकनीकी से भारत के उद्योग को मिलेगी नई दिशा। झारखंड सरकार और टाटा के बीच हुआ करार। झारखंड सरकार और टाटा स्टील ने विश्व आर्थिक मंच में 11,000 करोड़ से अधिक के ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकी निवेश के लिए समझौता किया है। ये साझेदारी हिसारना और इजिमेंट जैसे नई तकनीकों का उपयोग करके अस्थायी और कार्बन न्यूट्रल भविष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य यातायात पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है, जिससे झारखंड हरित निर्माण में अग्रणी बनेगा। झारखंड के शहरी परिवहन में सहयोग करेगा स्वीडन। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम दावोस में हुई चर्चा। विश्व आर्थिक मंच
दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड प्रतिनिधि मंडल ने टाटा स्टील के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के तहत 11,000 करोड़ रुपया के निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसके लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह निवेश हिरसना इजी एंड मेंट कॉम्बी मिल और निट प्लेट विस्तार परियोजना में होगा, जो पर्यावरण अनुकूल ग्रीन स्टील तकनीकी पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री ने टिकाऊ उद्योग विकास और स्वच्छ तकनीकी पर जोर दिया। रांची कर छुआ है भाजपा के नए बॉस नीति नवीन, यही बाजी थी शादी की शहनाई। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची में गहरा नाता है, यही हुआ जन्म और विवाह। नीति नवीन का जन्म 1980 में रांची में हुआ था। उन्होंने दीपमाला श्रीवास्तव से यही विवाह किया। उनके चाचा, मामा और मौसी का परिवार आज भी रांची में रहते हैं, जिससे उनका इस शहर से गहरा जुड़ाव है। बिहार में राजनीति करने के बावजूद उनकी पहचान रांची करछुआ अर्थात बेटी के रूप में है। 2014 में उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। झारखंड और बंगाल में कोयला चोरी गंभीर समस्या, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे रणनीति चाहते हैं। कोयला मंत्री जी कृष्णा रेड्डी झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन को गंभीर कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे सख्त रणनीति अपनाने पर जोर दिया है। धनबाद में 34 रेलवे कर्मियों को संरक्षण पुरस्कार, डीआरएम ने सहारा। धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने 34 रेल कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्होंने रेल फ्रैक्चर और हॉट एक्सल जैसे गंभीर खामियों की पहचान कर संभावित दुर्घटनाओं को टाला। अब हम इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, मासूम नवजात को सर्जन ने दिया त्याग। धनबाद के अशरफी अस्पताल में एक नवजात बच्चों को उसके परिवार ने इलाज का खर्च न उठा पाने के कारण त्याग दिया। 9 जनवरी को जन्मी यह बच्ची गंभीर रूप से बीमार है और वेंटिलेटर पर है। परिवार 16 जनवरी को अस्पताल से चला गया। अस्पताल प्रबंधक ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस को सूचना दी है। साथ ही बच्ची को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेजने का अनुरोध किया है। झारखंड में शराब घोटाले केस में जल्द हो सकती है सीबीआई की एंट्री, जुटा रही है जानकारी। झारखंड शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जल्द एंट्री हो सकती है। रायपुर ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज प्राथमिक के लगभग 1 साल बाद सीबीआई ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। ईडी पहले से ही इस मामले में पीएमएलए के तहत जांच कर रही है, जिससे उत्पाद नीति में बदलाव और अवैध शराब आपूर्ति से करोड़ों के नुकसान का आरोप है। प्रेम प्रकाश जैसे संदिग्ध भी जांच के दायरे में है। भाजपा का नया नवीन अध्यक्ष को लेकर झारखंड में उत्साह, नाम की घोषणा से पहले ही शुरू हो गया बधाई का सिलसिला। नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उनके नाम की घोषणा आज मंगलवार 20 जनवरी को हो गई है। इस खबर से झारखंड में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अध्यक्ष के नाम की घोषणा से पहले ही बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। 100 से अधिक पुलिस अधिकारी बिहार झारखंड के 20 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। व्यापारियों में बढ़ रहा गुस्सा। जमशेदपुर की उद्यमी केरव गांधी अपहरण कांड में 7 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। 100 से अधिक अधिकारी बिहार झारखंड के 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस मुख्यालय की निगरानी में स्पेशल ब्रांच ऑफ सीआईडी भी जांच में जुटी है। कुख्यात चंदन सोनार और उसके साथी अरविंदर की तलाश जारी है। अपहरण में प्रयुक्त स्कॉर्पियो का नंबर फर्जी निकला, जिसके मालिक की तलाश में नालंदा में भी छापेमारी हो रही है। नितिन नवीन बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झारखंड में जश्न और उत्साह का माहौल। भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नई दिल्ली में औपचारिक घोषणा के बाद झारखंड भाजपा में उत्साह का माहौल है। राज्य के नेताओं ने इसे गौरव का क्षण बताया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और धनबाद सांसद टुल्लू महतो सहित कई नेताओं ने बधाई दी।
जेईई मेन 2026 के पहले सन की शुरुआत 21 से बोकारो में 707 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। जेईई मेंस 2026 बोकारो में जेईई मेन के प्रथम सन की परीक्षाएं 21 से 29 जनवरी तक 2 केंद्रों पर होगी। कुल 3617 अभ्यर्थी इन 6 दिनों में परीक्षा देंगे, जिससे पहले दिन 707 शामिल होंगे। एनटीए सिटी को ऑर्डिनेट डॉक्टर एएस गंगवार ने बताया कि अल्फा आईसीटी सेंटर और क्रिसेट लैब्स में परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोचिंग संस्थानों की अब नहीं चलेगी मनमानी। झारखंड कोचिंग नियंत्रण विनियमन विधायक पर गवर्नर ने लगाई मोहर। झारखंड के राज्यपाल ने झारखंड कोचिंग सेंटर विधायक 2025 को मंजूरी दे दी है। यह विधायक राज्य में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, नियंत्रण और न्यूनतम मानकों को निर्धारित करेगा। इसका उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना, फीस और कामकाज में पारदर्शी लाना है। इसमें 50 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों के लिए सख्त नियम जैसे बैंक गारंटी और मनोचिकित्सक की नियुक्ति शामिल है, ताकि मनमानी रोकी जा सके। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।